जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त मेडिसिन गुरु। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ डैंड्रफ की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है, फास्ट स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट करने का जरूरत है, इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। मैंने मेरा चैनल पे जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ किस किस वजह से होता है, उनकी पूरी डिटेल्स मैंने बात किया। आज की इस वीडियो में बात करूंगा डैंड्रफ होने के बाद फास्ट स्टेज में क्या करने का जरूरत है। देखिए, मैं सिंपली जो कुछ ट्रीटमेंट होता है जो फास्ट स्टेज में यूज़ किया जाता है, इस ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। और इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़रूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न की वजह से, मैंने मेरा वीडियो पे कहा, बहुत सारे रीज़नों की वजह से डेंड्रफ होता है। देखिए, ये जो होता है केटोकोनाजोल, कोई भी, क्योंकि मैंने कहा डेंड्रफ जो होता है फंगल की वजह से होता है, इसीलिए एंटी फंगल ड्रग हम लोग को यूज़ करने का जरूरत होता है। और एंटी फंगल ड्रग के अंदर जो केटोकोनाजोल होता है वो बेहतर रिजल्ट होता है। उनकी बेहतर रिजल्ट आने की वजह से ज़्यादातर डॉक्टर केटोकोनाजोल जो ग्रुप होता है उनको यूज़ करता है। उनकी जो शैम्पू फॉर्म में होता है, शैम्पू को यूज़ करते हैं, क्योंकि शैम्पू को यूज़ करने की वजह से जो जितना भी फंगल की वजह से जितना फंगल होता है वो पूरी फंगल किल हो जाता है। ये स्क्लैप प्लास होता है। स्क्लैप प्लास जो उनको ग्लेनमार्क ने बनाया है, वो एक बेहतर रिजल्ट होता है, उनकी बहुत सारा बेहतर रिजल्ट होता है। मैं ज़्यादातर टाइम उनको इस्तेमाल करता हूँ। और केटोकोनाजोल जो शैम्पू है उनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो डेंड्रफ के लिए। प्राइमरी स्टेज में उनको इस्तेमाल करेगा तो इसको कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उनको एक्चुअली वीक में आप लोगों को 3 डे या 2 डे यूज़ करने का जरूरत है। प्लस जो होता है केटोकोनाजोल और जिंक पायरिथिन होता है, उनमें केटोकोनाजोल और जिंक पायरिथिन होता है। केटोकोनाजोल में एंटी फंगल ड्रग होता है, जितना भी फंगल का प्रॉब्लम होता है उनको किल कर देते हैं। जिंक पायरिथिन का मतलब होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेल डिविजन। सेल का जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेल डिवीजन में काम करता है। जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेंड्रफ होने के बाद ये जो स्क्लैप प्लास शैम्पू होता है उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनमें बहुत बेहतर केटोकोनाजोल जो रिजल्ट होता है बहुत बेहतर होता है, और जिंक पायरिथिन भी इंक्लूड है। इसके बाद दूसरी जो स्टेरॉयड का जरूरत होता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो स्टेरॉयड शैम्पू का जरूरत होता है। एक्स्ट्रा दूसरा कॉम्पोजिशन होता है फ्लूओसिनोलोन। दूसरा कॉम्पोजिशन का शैम्पू होता है जिनको स्टेरॉयड ग्रुप माना जाता है। स्टेरॉयड ग्रुप माना जाता है। कभी कभी ये जो ज़्यादा डेंड्रफ होने के बाद स्टेरॉयड का जरूरत होता है परमानेंटली केयर करने के लिए। क्रोनिक हो गया कोई भी डिजीज़ को, क्रोनिक डिजीज़ को केयर करने के लिए स्टेरॉयड का जरूरत होता है। इसीलिए डेंड्रफ जो क्रोनिक हो जाता है, इस टाइम ये जो स्टेरॉयड शैम्पू होता है फ्लूओसिनोलोन, इस शैम्पू को यूज़ करने का जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपको कुछ भी हो जाए, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो स्क्लैप प्लास जो है उनको यूज़ कर लेना। और इसके बाद उसकी यूज़ करने के बाद इंस्टेंट आपको क्योर हो जाएगा। फिर भी आप कुछ दिनों के बाद फिर से हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है, जो क्योर होने के बाद फिर से हो जाता है, तो जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रीजनों की वजह से ये जो डेंड्रफ होता है। और इसीलिए डेंड्रफ होने के बाद आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत होता है। क्या रीज़न है उनको ट्रीटमेंट करने का जरूरत होता है। बहुत सारा डिजीज़ होता है, सोराइसिस वगैरह, फंगल इन्फेक्शन, अलग फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से डेंड्रफ हो जाता है। तो इस बीमारी को पता करने का जरूरत होता है। तो ये सिर्फ डॉक्टर ही करता है। पेशेंट के साथ बात करने के बाद कौन सा बीमारी है और कौन सा लाइफस्टाइल में कौन सा कमी है, उनको सुधारने का प्रयास करता है। तो डॉक्टर, फिर से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो रहा है, मीन्स डेंड्रफ का प्रॉब्लम फिर से हो रहा है, बार बार कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत पड़ेगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेडिसिन गुरु आप लोगों के लिए ऐसे नए नए टॉपिक ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों के लिए शेयर करने का प्रयास करूंगा।